श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कल है माघ मास की पूर्णिमा का दिन और इस बार की जो पूर्णिमा है वो पड़ रही है शनिवार के दिन। अगर आपको अपने जीवन में वाहन का सुख चाहिए, मकान का सुख चाहिए, कोई बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आपके दरवाजे के बाहर आज आपको एक पीपल का पत्ता रखना होगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने कहा पूर्णिमा का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। समुद्र मंथन का दिन भी पूर्णिमा का दिन ही माना गया था और इतना बड़ा दिन माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से महादेव से कुछ मांग लेता है इस दिन, महादेव उसकी कामना निश्चित पूरी जरूर करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन करने वाले ऐसे 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र एक पीपल के पत्ते से आपको ये उपाय करना होगा, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, तो कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, बड़े से बड़ा रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी पूर्णिमा की रात्रि को खत्म हो जाती है। इतना अद्भुत दिन माना गया है। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई व्याधि है, शरीर में किसी भी तरीके का कोई कष्ट है, कमजोरी फील करते हो, तो इस पूर्णिमा के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शरीर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है, ठीक है। पीपल का पत्ता ऐसा लेना है जो कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा ना हो, कटा फटा ना हो। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल। चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है गुरुदेव ने, आपको एक चुटकी चावल ले लेने हैं, ठीक है। अब पूर्णिमा के दिन शाम के समय या रात्रि के समय, ध्यान रखना पूर्णिमा की रात्रि का विशेष महत्व माना जाता है, तो प्रदोष काल का जो समय लगेगा शाम के समय के बाद में आपको यह काम करना है। चावल जो लोगे आपको इसी पीपल के पत्ते के ऊपर इन थोड़े से चावलों को इस तरीके से रख देना है। आप ध्यान से चित्र में देख सकते हो, पिछली पूर्णिमा के दिन हमारे घर के एक सदस्य ने भी इसी वाले उपाय को किया था, ये उसी का फोटो है, ठीक है। तो आपको पीपल के पत्ते के ऊपर यहां पर कुछ चावल के दाने रख देने हैं और चावल के दाने रख देने के बाद आपको इसे अपने नैनों से लगाना है। जिसके भी समस्या है ना, उसे करना है ये वाला उपाय, कोई और नहीं कर सकता। नैनों से लगा करके अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में उसारना है। उसार लोगे। उसारने के पश्चात आपको क्या करना है, आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है ना, उसी मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ यहां पर आपको इस पीपल के पत्ते को रख देना है। क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को रख देना है जिसके ऊपर आपने चावल के दाने लिए हुए हैं। पूरी रात भर इसे रहने देना है। कौन सी, पूर्णिमा की रात्रि को पूरी रात्रि भर इसे रखे रहने देना है। जब दूसरा दिन आएगा ना, यानी कि अगला दिन रविवार का दिन पड़ेगा, ये शनिवार की पूर्णिमा है माघ मास की, तो आपको क्या करना है, अगले दिन रविवार के दिन इस पीपल के पत्ते को उठाना है। उठा करके जो ये चावल है ना, इन चावलों को आपको सूंघना है ना, और सूंघ करके किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, जहां पर भी बहता हुआ जल होना, वहां पर जाकर के इसे प्रवाहित करके आ जाइएगा। आपके शरीर की चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, वैसी की वैसी ही बह जाएगी। पूज्य गुरुजी ने कहा कि एक पीपल का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है, इतनी शक्ति रखता है ये। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके का कोई रोग है ना, इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। चाहे पेट की, चाहे शरीर की, हड्डियों का दर्द, दमे की, श्वास की बीमारी, सारी खत्म हो जाएगी। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। यह सबसे अद्भुत उपाय है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको मकान का सुख मिले, वाहन का सुख मिले, है ना, आपके पास में किसी चीज की कभी कभी कोई कमी ना रहे, तो मकान सुख, वाहन सुख, है ना, इसी के साथ में हमेशा आरोग्य रहने का सुख इस वाली पूर्णिमा के दिन इस उपाय से किया जाता है ना। ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना होगा, अगर आपके घर में कोई सा भी स्टील का या चांदी का बर्तन हो, देखिए सबसे ज्यादा जो मेन है वो है चांदी का।
अगर चांदी का आपके पास में कोई छोटा सा ग्लास हो, ग्लास नहीं है कोई कटोरी हो, है ना, तो वो ले लेना। अगर चांदी का नहीं है तो उस केस में आप यहां पर स्टील का लेना, और किसी भी चीज का आपको नहीं लेना है। या तो आपको चांदी का लेना है या फिर आपको स्टील का लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको भरना होगा गौ माता का दूध। जो आप दूध भरोगे, ये दूध कैसा होना चाहिए? कच्चा दूध। और किसका? गाय का। पूरा का पूरा आपको इसे अपने घर के जो भी दूध आपने मंगाया है ना, उससे आपको भर लेना है। भरने के पश्चात आपको इसे अपने घर के मंदिर में, है ना, सुबह के समय या दिन के समय या शाम के समय थोड़ी सी देर के लिए आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, और इसी के सम्मुख में एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देना है। ठीक है, लगा दोगे। लगा देने के पश्चात जब रात्रि का समय आएगा, चंद्रमा निकल करके आएगा, तो इसी वाले दूध को उठा करके अपने घर की छत पर जाना है, और इसी वाले दूध से आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। लेकिन अर्घ देने का भी एक खास नियम और तरीका। चंद्रमा के समक्ष आपका मुख होना चाहिए, उसकी पूर्ण जो रोशनी होती है वो आपके ऊपर आना चाहिए, और जब आप इसे यहां पर अर्घ देंगे ना, तो इसी के नीचे आपको एक गमला रखना है। वो गमला किसका होगा? तुलसी जी का गमला। ये चीज ध्यान रखना। ये वाला उपाय सिर्फ पूर्णिमा के दिन किया जाता है। कोई सा भी तुलसी जी का गमला इसके नीचे रखना, और नीचे रख करके आपको इसी में इसका अर्घ देना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अर्घ देना पूर्णिमा की रात्रि को। जब आप यहां पर अर्घ दे देंगे, अर्घ देने के पश्चात इसके नीचे जो भी मिट्टी है ना, इस गमले की मिट्टी, उस मिट्टी को उस जगह से उठाना, एक डिब्बी में आपको पैक कर लेना है, और उसका तिलक लगा करके आपको अपने घर से बाहर निकलना है। हमेशा एक बार तो तिलक आप हैंड टू हैंड लगा लेना, और अगली बार जब भी आप घर से बाहर निकले किसी भी कार्य के लिए, उस वाले तिलक को लगा करके जाना। आपके जीवन में यकीन मानिए वाहन का सुख भी होगा, साथ ही साथ मकान का सुख भी मिलेगा, कोई रोग आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, आप जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को किया जाता है। अगर ये मिट्टी खत्म हो जाए, आपको अगली पूर्णिमा के दिन ये उपाय करना है, करते रहिएगा, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, इस वाले उपाय को भी पूर्णिमा के दिन ही किया जाता है। और ये वाला उपाय किसके लिए होता है? आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय किया जाता है। कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई इच्छा है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपको धन की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनोकामना आपकी धन प्राप्ति के लिए ही होती है। अगर धन साथ में होता है तो सारे काम आपके बन जाते हैं। कहने का मतलब, धन सब कुछ नहीं है, लेकिन धन बहुत कुछ है। ठीक, अब बात करते हैं कैसे करना है ये वाला उपाय। आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेने होंगे बेलपत्र। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ लेने होंगे आपको कमल गट्टे। कितना? मात्र 1 कमल गट्टा। ये जो कमल गट्टा होता है ना, माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। ये धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी जल के अंदर आपको पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके, नियम ध्यान दीजिएगा, नाम और गोत्र बोल करके बेलपत्र इसके अंदर ही डाल देने हैं, है ना। और जो 1 कमल गट्टा है वो आपको अपनी कामना कह करके 1 कमल गट्टा इसके अंदर डाल देना है, और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। पूर्णिमा के दिन किसी भी समय आप पहुंच जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और कहीं पर भी नहीं, संपूर्ण जल आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जो पूर्णिमा पड़े उस पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी जो कामना होगी ना, पूरी जरूर होगी। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार भी चलेगा। आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ पूर्णिमा की रात्रि इतनी बड़ी रात्रि होती है कि अगर किसी भी तरीके का कोई रोग है, या तो आप पहला वाला उपाय कर लीजिए जो कि आपने पीपल के पत्ते का किया,
नहीं कर पाओ तो अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को श्वास की, दमे की बीमारी है, अनिद्रा है, रात को चलने की बीमारी है, नींद नहीं आती है, एक काम करना, पीपल के 5 पत्ते लेना, थोड़ी सी खीर बनाना, उस खीर को इन 5 पीपल के पत्तों के ऊपर इस तरीके से आपको रखना है, ठीक है ना। और इन पीपल के पत्तों को किसी भी एक प्लेट के अंदर रख करके, और जब रात्रि का समय आएगा, है ना, उस रात्रि के समय पर आपको क्या करना है, जब चंद्रमा निकल करके आए, चंद्रमा की रोशनी में इस प्लेट को रख देना जिसके ऊपर आपने 5 पीपल के पत्ते रखे हुए हैं। उन पीपल के पत्तों को रात्रि को 12 बजे इस पर रखी हुई खीर, जो कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई है, उस व्यक्ति को खिला देना जिसे भी श्वास, दमे की बीमारी है, अनिद्रा है, नींद नहीं आती है, उसे खिला देना। 2 पूर्णिमा करके देख लेना, तीसरी पूर्णिमा को आपको ये उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।